तो हमारा जो रील वाला काम था वहाँ पे हमने एक नोटबुक बनाया। उस नोटबुक का यूज़ करके हमने स्टोरीज के डायलॉग्स को ऑडियो में कन्वर्ट किया और उस ऑडियो के लिए हमने एक ट्रांसक्रिप्ट बना दी। जो ट्रांसक्रिप्ट एक जेसन एरे है वो हम एआई को फीड करेंगे। एआई हमें उससे एक एरे देगा जिससे हमें बनाने होंगे क्या, इमेजेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमें बीच में क्या करना पड़ा कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट कॉपी की, उसको चैट जीपीटी को दिया और चैट जीपीटी की तरफ से हमें एरे मिला, उसको हमें मैन्युअली यहाँ से वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें प्रोग्रामेटिकली करना है। ये करने के लिए यहाँ पे गूगल कोलैब में ना एक चीज़ मिलती है, उसे कहते हैं फ्री जेमिनाई। ठीक है, मतलब ये तो प्रो प्लान ये नहीं, एक्सेस पॉपुलर एआई मॉडल यहाँ पे ऐसा है दिए। हम जेमिनाई की एपीआई यहाँ यूज़ कर सकते हैं कोलैब में फ्री। कुछ रेट लिमिट होगी वगैरह, लेकिन कोई की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कुछ लिमिटेड मॉडल्स को यहाँ पे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ कि कौन कौन से एआई मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये एक सैंपल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इसमें ना एक कमांड थी जिससे हमें पता लगता है कि कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं। ओके, ये रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को प्रिंट ही नहीं किया था मैंने। ठीक है, कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, ये आ गया। अब इसमें ना AI डॉट लिस्ट मॉडल्स, ये एक मेथड है। कौन कौन से मॉडल मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जेमिनाई 2.5 फ्लैश और 2.5 फ्लैश लाइट, ये दो मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम इसका क्वालिटी टेस्ट करके देखते हैं। अगर हमें रिस्पॉन्स सही मिला तो जो भी मॉडल यूज़ हो रहा है। अब क्या करना है कि ये वाला जो एरे आया, ये एरे मुझे इसको देना है जेमिनाई को कि भाई ये वाले एरे से मुझे स्टोरी बना के दे। ओके, अब कल वाला जो काम था हमारा वो तो पूरा मतलब गायब हो चुका है क्योंकि वो नोटबुक ही बंद हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट किस में स्टोर होती है, रिजल्ट में आती है ट्रांसक्रिप्ट। मैं क्या करता हूँ कि एक ना वेरिएबल बना देता हूँ मैं। इसको क्या डबल कोट बनाने पड़ेंगे, डबल कोट में चल जाएगा शायद। ठीक है, ठीक है, TR नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया है। और मैं क्या बोलता हूँ, अब इसका मुझे ना ये वाला प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैंने इसके बाद प्रॉम्प्ट में कुछ बदलाव भी किए। फाइनली मुझे ये वाले जो इमेज प्रॉम्प्ट्स मिले वो सही लगे। तो अब मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा मुझे इस एरे से इमेज प्रॉम्प्ट बनाने का सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट आ रहा है जिसमें ये सब डिफाइन कर रहा है कि आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की जो बात की हमने, एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी, विजुअल स्टाइल, ये सब हमने बात की। इनपुट में क्या मिलेगा ये भी डिफाइन कर रहा है, आउटपुट में क्या चाहिए ये भी डिफाइन कर रहा है। डू नॉट शॉर्टन कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, डू नॉट स्किप। ठीक है, ये सब इसने सिस्टम प्रॉम्प्ट बना दिया और अब हमें इसको देना है इनपुट में। तो मेरे ख्याल से पाइथन में इस तरह का स्ट्रिंग बनता है। छोड़ो, कॉन्केट कर देते हैं। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट में एक एंटर ज़्यादा डाल देते हैं यहाँ पे, प्लस इसको बोल देता हूँ इनपुट ये रहा तुम्हारा। ठीक है, ये TR तुम्हारा इनपुट है और ऐसा करके इसको चला देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लंबा इनपुट प्रॉम्प्ट बना होगा। ओके, इसके रिटर्न में इसने मुझे एक एरे दिया, ये वाला एरे। ओके, इस एरे को मुझे यूज़ करना है अपने इमेजेस बनाने के लिए। अब यहाँ पे नीचे मैंने कन्फी UI का भी कोड लिख दिया है जिससे कन्फी UI चला सकते हैं। तो मैं कन्फी UI चला देता हूँ, इसके मॉडल डाउनलोड कर देता हूँ और यहाँ पे एक ngrok का टनल बनाएंगे। वैसे टनल की ज़रूरत कुछ खास है नहीं अगर हम अपना काम कोलैब में ही कर रहे हों। ठीक है, लोकल होस्ट से काम चल जाएगा। तो फिलहाल आज मतलब अभी क्या करेंगे हम, ठीक है, तो अभी क्या करना है ना, एक प्रोग्राम लिखना है या एक फंक्शन लिखना है जो कि वर्क फ्लो लेगा एज ए इनपुट और जो प्रॉम्प्ट है उसको एज ए इनपुट लेगा और रिजल्ट में हमें इमेज बना के दे देगा जैसा हमें चाहिए। तो उसके लिए कन्फी UI चला के वर्क फ्लो रेडी करना होगा। तो वो करने के लिए पहले कन्फी UI चला के वर्क फ्लो रेडी करते हैं, एक टेस्ट इमेज जनरेट करते हैं और उसके बाद उस वर्क फ्लो को एक्सपोर्ट करना होगा ताकि उसको हम API से कॉल कर सकें और इसके सारे कोड हम AI से जनरेट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक और सेक्शन बना देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी कन्फी API। ओके, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये कन्फी UI अगर हमेशा चलता रहा इस तरह तो क्या है कि हम कुछ और एग्जीक्यूट कर नहीं पाएंगे। तो मुझे कन्फी UI या तो बैकग्राउंड में चलाना होगा या तो मुझे टर्मिनल में चलाना होगा।
लेकिन वर्क फ्लो आने तक इसको चला देते हैं। अभी तो ये मॉडल डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, मॉडल डाउनलोड कर रहा है, तब तक कॉन्फ़िग के कोड जनरेट कराते हैं। ओके, सो इसको क्या बोलूँ मैं, जनरेट पाइथन फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स वर्क फ्लो स्ट्रिंग। वर्क फ्लो मिले उसको, प्रॉम्प्ट मिले नहीं, उसको प्रॉम्प्ट ऐसे नहीं दे रहे हैं हम, प्रॉम्प्ट को वर्क फ्लो में रिप्लेस मार के दे देंगे, ठीक है। वर्क फ्लो, वो वर्क फ्लो एक्सेप्ट करे एंड जनरेट इमेज, पोल फॉर सक्सेस, पोल फॉर कंप्लीशन, एंड व्हेन इट्स कंप्लीटेड इट रिटर्न्स द फाइनल इमेज यूआरएल। ओके, और मेरे ख्याल से ठीक है, इतने से हो जाना चाहिए। और मेरा कॉलअप कहीं पे खराब हुआ, अच्छा ngrok टोकन चाहिए इसको, मैंने एक्सेस ग्रांट किया तो अब ngrok टोकन चलना चाहिए। और ये कन्फी को मैं यहाँ चला देता हूँ साइड में, ठीक है। ngrok टनल तैयार है मेरा, और जैसे ही चल जाएगा ये लोड होगा। अभी चलने देते हैं और हम फिर से अपने फंक्शन पे आते हैं। पोल फॉर कंप्लीशन एंड व्हेन इट इज कंप्लीट रिटर्न द फाइनल इमेज यूआरएल। ठीक है, इतने से काम बनेगा क्या, चलो देख के देखते हैं। जनरेट इमेज फ्रॉम वर्क फ्लो स्ट्रिंग इसको दे दो, सर्वर यूआरएल, टाइम आउट, ठीक है, पोल इंटरवल, ठीक है। वर्क फ्लो जेसन को लोड करेगा, अच्छा जेसन लोड कर रहा है, ठीक है, जेसन पार्स कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग देंगे हम। फिर ये प्रॉम्प्ट बनाएगा और प्रॉम्प्ट के लिए वेट करेगा, हिस्ट्री, इमेजेस, फिर इसको कैसे यूज़ करना है, वर्क फ्लो जेसन, अच्छा इसमें से वर्क फ्लो लेना है, इमेज यूआरएल, चलो ऐसे ये काम कर जाना चाहिए इसके हिसाब से। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको और दूसरा टैब बनाते हैं जहाँ पे हम वर्क फ्लो से इसको कॉल करेंगे। ओके, वर्क फ्लो हम इस तरह नहीं लोड करेंगे क्योंकि वर्क फ्लो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उसका मैं स्ट्रिंग ही लाने वाला हूँ सीधा सीधा, ठीक है। ये कन्फिग का ये दूसरा वर्क फ्लो एक लोड हो रखा है, उसको बंद कर देते हैं। और टेम्पलेट्स में कि जिसमें हम एक ऐप जैसा कुछ बना दें, या एटलीस्ट एक नोड जेएस का टर्मिनल या नोड जेएस की स्क्रिप्ट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ये अभी तक हमने जो किया वो थोड़ा स्क्रैप करने जैसा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमें मॉडल एक अच्छा यूज़ करना होगा जो कि इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन बना सके, और वो टेस्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, ओपन राउटर पे जो फ्री वाले मॉडल अवेलेबल हैं वो देखते हैं, है ना। ये कुछ समोसा तो उठाते हैं, क्या है ये, फिर तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में गड़बड़ है, ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट में गड़बड़ है। मैं अपना प्रॉम्प्ट बदलना चाहूँगा। हाँ, ये पता नहीं क्या क्या रैंडम चीज़ें जनरेट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा। एक लड़का दोस्त के घर गया, दोस्त ने पूछा खाना खाएगा, लड़का बोला नहीं, बराबर। इसको मैं एडिट करता हूँ और ऊपर की सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। अब जो मेरा ईच प्रॉम्प्ट शुड डिस्क्राइब, एंड ये मेरे जो चैट्स हैं उसी को यूज़ कर लेते हैं सीधा सीधा। चलो इसको सेव एंड जनरेट कर देते हैं। इस बार ओमनी वाले ने कुछ किया, और ये ओन अल्फा ये तो सीधा आउटपुट देगा, ओल अल्फा। क्या बात है, मैंने ऐसा आउटपुट मांगा ही नहीं था, उसने दिया जो, बट ठीक है, अब दे रहा है तो ले लेते हैं। सेकंड, थर्ड प्रॉम्प्ट, एक मिनट, थर्ड प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, चला प्रॉम्प्ट में ही फंसे हुए हैं। नहीं, अभी घर से खा कर आया हूँ तभी। हमें कौन सा लेना चाहिए, दोस्त बोला सच, समोसे की खुशबू आई। लड़का बोला खाना नहीं खाऊंगा, बस समोसे से दोस्ती करा दे। लास्ट वाला प्रॉम्प्ट उठाते हैं सब में से जिसमें समोसा वगैरह डिफाइन हो। हाँ, तो अभी तक किसी ने लास्ट वाला बनाया नहीं है, चलो एक बीच वाला उठा के डाल ही देता हूँ। अरे इसमें समोसा आ रहे थे, बट ठीक है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं थी। और ये है लास्ट वाला प्रॉम्प्ट। ओके, ये इलस्ट्रेशन भी ठीक लग रहा, ठीक है। एक बार ये नेमोट्रॉन वाला भी देख लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स हैं, अच्छे काम नहीं करें शायद। और HY वाला प्रॉम्प्ट एक बार देखते हैं, ये बढ़िया बड़े बड़े प्रॉम्प्ट बनाता है। इसका भी लास्ट वाला प्रॉम्प्ट देखते हैं, क्योंकि ये जो अपना ओल वाला था उसके प्रॉम्प्ट तो सही है, उसकी विजुअल स्टाइलिंग सही है, बट ये ना ये नेमोट्रॉन ओमनी वाला ठीक नहीं है। HY3 प्रीव्यू यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओल, ये कुछ दिन के लिए ही होगा फ्री में, उसके बाद तो निकल ही जाएगा। अब मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना एक नोड जेएस का ऐप या फिर एक स्क्रिप्ट ही बना देता हूँ, मतलब 2-3 अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट हो जो हमारा काम कर दें, ठीक है। तो ये वाली स्क्रिप्ट क्या करेगी, इसको हम एज ऑफ नाउ वो इमेज का जो प्रॉम्प्ट बना उसका एरे देंगे, सॉरी उसको प्रॉम्प्ट का एरे नहीं, उसको हम ट्रांसक्रिप्ट का जेसन दे देंगे।
उसमें से वो प्रॉम्प्ट बनाए और वो प्रॉम्प्ट को कहाँ ले जाए, अपने कंफी यूआई का यूज करके उस प्रॉम्प्ट का आंसर दे दे, मतलब रिजल्ट लेके आए। ठीक है, तो इसको ना पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉडल है, ये तो बहुत गंदा इमेज था। हाँ, तो ये जो ओपन राउटर पे मॉडल है उसको यूज करने के लिए कोई तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में एआई का बढ़िया लाइब्रेरी है एआई एसडीके बाय वर्सल। ओके, और इसके अंदर एजेंट वगैरह बना सकते हैं। इस पे हम और भी ज़्यादा काम करने वाले हैं। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रोवाइडर कस्टम। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसका यूज़ करके हम एआई लेयर काम कर सकते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कि एआई एसडीके का यूज़ करके मुझे एक एटलीस्ट एआई एसडीके सेटअप करके दे दो मुझे। इसको ना पहले एक फाइल बना देता हूँ मैं। इस फाइल का नाम रखेंगे हाँ, जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे मैं npm init y कर देता हूँ, इससे ये npm का प्रोजेक्ट बन गया। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ये एआई स्टूडियो नहीं, एंटी ग्रेविटी थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। सेटअप एआई एसडीके डेव। ठीक है, इन जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट वेयर इट विल टेक, कहाँ है मेरा ओपन राउटर का प्रॉम्प्ट, पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ठीक ठाक मॉडल हो तो ये अपना जो नया वाला सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने बनाया ये काम कर जाएगा। दैट टेक प्रॉम्प्ट लाइक बिलो। अरे यार रुक जा, वेयर द इनपुट विल बी वेरिएबल एंड द रेस्ट विल एक्ट एज सिस्टम प्रॉम्प्ट यूजिंग एआई एसडीके विथ ओपन राउटर मॉडल्स। दिस फाइल will have a function which returns array of image prompts। ठीक है, इसके लिए ओपन राउटर की की वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी, जो मैं कर देता हूँ। और कन्फी यहाँ पे चल रहा है, उसको वहीं पे चलने देना है। कन्फी में एक काम करना है मुझे कि कन्फी के इमेज एक तो टाइम ज़्यादा, सीधा कूद पड़ेंगे कन्फी यूआई कॉल करने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट हो रहा है अभी जैसा भी है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वर्क फ्लो, जिसको एक्सपोर्ट करना होगा। और कभी भी कन्फी यूआई में अगर वर्क फ्लो एक्सपोर्ट करना है तो एक चीज़ जो कि ऑन होनी चाहिए वो है ये डेव मोड। ये ऑन होगा तभी ये एपीआई के लिए वर्क फ्लो एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये वर्क फ्लो हम जब कॉल करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट हमें बदलना है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा डॉलर प्रॉम्प्ट। ठीक है, ताकि जब मैं इसको डबल डॉलर भी कर देता हूँ ताकि ये तब भी यूनिक रहे। डबल डॉलर प्रॉम्प्ट को हमें रिप्लेस करना है वर्कफ्लो यूज करने से पहले। अब मैं इस वर्कफ्लो को एक्सपोर्ट करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट एपीआई। एक्सपोर्ट एपीआई में इसको मैं एक्सपोर्ट करके सेव कर देता हूँ अपने नोड वाले प्रोजेक्ट में, और इसको मैं बोल देता हूँ वर्कफ्लो डॉट जेसन, और कर दिया इसको सेव। अब इसको देखते हैं ये वर्कफ्लो कैसा है। ठीक है, इसमें मैं डॉलर डॉलर प्रॉम्प्ट, तो जहाँ प्रॉम्प्ट जाने वाला है इस चीज़ को हमें रिप्लेस करना है जैसे वर्कफ्लो सेंड करने से पहले, ताकि कन्फी यूआई को सेम प्रॉम्प्ट मिले। ओके, और इसने प्रॉम्प्ट बना दिए हैं। उम्मीद है ये अच्छे से काम करेंगे, अगर ना करें तब भी हम इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हमारे पास एक फंक्शन आ गया जो कि प्रॉम्प्ट जनरेट करता है, हमें दूसरा फंक्शन चाहिए जो कन्फी यूआई कॉल करेगा। और मैं यहाँ पे फ्लैश यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरी लिमिट ना जाए। ओके, और ये दूसरी फाइल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जनरेट इमेज डॉट जेएस। जनरेट इमेज डॉट जेएस, इट विल कॉल कन्फी यूआई एंड पॉइंट विथ वर्कफ्लो जेसन बाय रिप्लेसिंग डॉलर डॉलर प्रॉम्प्ट विथ द प्रॉम्प्ट provided in the function. The function will receive text prompt and call config UI with the workflow, and then call for result, and when result is received it will save the image in the directory provided in the function call. ठीक है, input to function prompt and save dir, save directory, नहीं save directory नहीं, फाइल पाथ। ठीक है, prompt और फाइल पाथ दो चीजें देंगे और इसको काम करना चाहिए। अब ये फंक्शन बनाएगा जो कन्फी यूआई को कॉल करेगा। कन्फी यूआई का एंड पॉइंट हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब ये जैसे भी इसने बनाए, जो भी बनाया माफ। ओके,
कन्फी यूआरएल। तो कन्फी यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ये रहा मेरा कन्फी यूआरएल। इसको भी मैं टेस्ट में ले जाऊंगा और इसको टेस्ट कैसे करना है, जनरेट इमेज, और यहाँ इसको भी .js देना पड़ेगा। हाँ, ये वाला प्रॉम्प्ट दे देते हैं इसको। अरे यार, प्रॉम्प्ट और इसकी सेव डायरेक्टरी क्या करेंगे, output/test.png, ठीक है। और यहाँ आउटपुट की डायरेक्टरी बना देते हैं, इसको फेल होने देते हैं, है ना। ये आउटपुट की डायरेक्टरी खुद बनाएगा या नहीं बनाएगा ये देखते हैं। mkdir किया है इसने तो खुद बना देगा। अब इसको then कैच दोनों लगा देते हैं और इसको करते हैं कॉल। ये क्या हो गया, बट नो फाइल वॉज फाउंड है। इतनी जल्दी जनरेशन कंप्लीट थोड़ी होती है। इट इंस्टेंटली गिव दिस आउटपुट, आई डोंट थिंक जनरेशन कंप्लीटेड। और यहाँ क्यू में आया है कुछ, क्यू में कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या, अच्छा ये जनरेशन आया था जनरेशन, हाँ ये आया था, ठीक है। क्योंकि प्रॉम्प्ट सेम था तो बहुत जल्दी जनरेशन कंप्लीट हो गया और सही है। चलो जनरेशन कंप्लीट हुआ था। अब मैं क्या देता हूँ इसको ना, ये इसने पूरा आउटपुट दिया, मैं इसको पूरा आउटपुट कैसे दूँ, सेंड दिस टर्मिनल टू चैट। द इमेज जनरेशन कंप्लीटेड बट नो फाइल नेम वाज फाउंड इन द हिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ और चीज़ कर रहा है, सीड बदल रहा होगा शायद ये। कन्फ्यूज यूजिंग इट्स इंटरनल कैश, हाँ तो कैश यूज़ कर रहा था, अच्छी बात भी थी इसकी। तो कैश यूज़ नहीं करेगा तो क्या आउटपुट सही आएगा। अभी देखो ये क्यू में आ गया और जनरेशन कंप्लीट हो गया, आउटपुट में टेस्ट आ गया, ठीक है। तो कन्फी यूआई का जनरेट इमेज का फंक्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फाइल बनानी है स्टोरी जनरेट.js, जिसको इनपुट में जाएगा ये स्टोरी जनरेट इनपुट। कहाँ है स्टोरी जनरेट, ये रहा, ठीक है। ये पहले मैं इसको बोल देता हूँ इज फाइनल पीस ऑफ पजल। इट विल फर्स्ट कॉल जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट and traverse over each generated prompt and generate images using generate image function. This will take the story transcript and output dir as input and place all the images with index numbers like 1.png 2.png into the final into the आउटपुट dir, ठीक है। तो ये वाला जब हम रन करेंगे तो ये पहले इमेज के प्रॉम्प्ट बनाएगा और इमेज के प्रॉम्प्ट का यूज़ करके ये फाइनली उसका वो बना देगा आउटपुट जनरेट, ठीक है। अब मैं नोट करता हूँ जनरेट image.js और ये क्या हुआ, ये एक मिनट, स्टोरी जनरेट होता है। ओके, जनरेटिंग 9 प्रॉम्प्ट्स। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा और कन्फी पे भी ये एक एक करके जनरेट करेगा। इसकी आउटपुट डायरेक्टरी कहाँ है, आउटपुट स्टोरी इमेजेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पहला इमेज इसने ऐसा बनाया, फिर इसने ये बनाया, फिर इसने ये बनाया, क्या है ये रियलिस्टिक प्लस कार्टून। यहाँ पे वो चुप गया, कोई नहीं, ये 1 by 1 इमेज बना रहा है, उसको बनाने देते हैं, फाइनल स्टेज करेंगे तब देखेंगे। ओके, तो आज हमने क्या क्या किया। ओके, तो आज हमने शुरुआत की कन्फी यूआई को चलाने से। बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट आया था एक जेसन एरे जिसमें टाइम स्टैम्प था प्लस डायलॉग्स थे, उससे हम किस तरह से फाइनल जो इमेज के प्रॉम्प्ट हैं वो बना सकते हैं। हमने पहली चीज़ ये देखी, हमने ट्राई किया कि गूगल कोलैब पे ही उसके एआई का यूज़ करके बनाया जाए, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, प्रोबेबली सिस्टम प्रॉम्प्ट ख़राब हो, कोई भी इशू हो सकता है। फिर हमने ओपन राउटर का यूज़ किया और हमारे Node.js का यूज़ करके हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट से का यूज़ करके इमेज प्रॉम्प्ट बनाए। हमने फिर इमेज प्रॉम्प्ट का यूज़ करके कन्फी यूआई को API से कैसे कॉल करते हैं वो देखा, और API से कॉल करके हमने फाइनल इमेज जनरेट कराए। और फिर हमने एक फंक्शन बनाया जो कि ये पूरा प्रोसेस एक साथ कर देगा, जो कि ट्रांसक्रिप्ट को लेगा, उसके मल्टीपल प्रॉम्प्ट बनाएगा और उससे मल्टीपल आउटपुट निकालेगा और फाइनली हमारे स्टोरी इमेजेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरह से इन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके हम, मतलब ये जो इमेजेस बन गए हैं, अब एक और फंक्शन बनाना है। फंक्शन तो नहीं बनाएंगे, इसके आगे का जो काम है उसमें रिएक्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, फ्रंट एंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि उसके बाद हम रीमोशन का यूज़ करेंगे।
ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम वीडियोस बना सकते हैं इन ब्राउजर। ठीक है, रीमोशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम रियल टाइम मॉनिटर कर पाए कि हमारे इमेजेस, हमारे जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। हम इसको सीधा सीधा FFmpeg का यूज करके भी बना सकते हैं, जो कि शॉर्टर वे है। हमने पहले ऐसा बहुत वीडियो में कर चुके हैं जहां FFmpeg का यूज करके सब स्टिच कर रहे हो, लेकिन इस बार हम रीमोशन का यूज करेंगे, क्योंकि रीमोशन में हम इसको रियल टाइम में आउटपुट देख पाएंगे बिफोर इवन क्रिएटिंग फाइनल वीडियो। तो इसको आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।